हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th की ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 दैट इज मेंसुरेशन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। इसके 6 सम्स मैंने लास्ट वाले वीडियो में ही करवा दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th सम से। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस। एक सिलेंडर है और एक कोन है, इन लोग दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बेस का एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर। एक्चुअली रेडियस देना चाहिए था, बट रेडियस हम लोगों को नहीं गिवन है और उसका एरिया दे दिया बेस का। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। तो कोन को क्या है? सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो फिगर बना ना, उसका वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। अपने को इसका टोटल हाइट ढूंढना है। तो समझो सिलेंडर के हाइट को मैंने h1 कंसिडर की, तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा? h2। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर सिलेंडर हाइट कितना है? h है इसका 3 सेंटीमीटर और r देना चाहिए था, बट r नहीं गिवन है। अपने को क्या गिवन है? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो इसका बेस क्या है? एक सर्कल है। ओके, सिलेंडर का बेस क्या होगा? एक सर्कल होगा। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हम लोग यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रेडियस फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 100 इंटू 7/22 हो जाएगा। तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, देन उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ हम लोगों को दोनों के लिए यूज होने वाली है। तो देखो, बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेस ऑफ कोन। दोनों के बेसिस सेम है, स्टार्टिंग में ही बोला है हम लोगों को। देयरफॉर दोनों के रेडियस भी सेम रहेंगे। देयरफॉर सिलेंडर एंड कोन हैव सेम रेडियस, मतलब उन लोगों का इक्वल रेडियस भी होगा, क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन में बता के दे दिया कि दोनों के बेस इक्वल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर, देखो ये इसका वैल्यू मत लिखो, क्यों? क्योंकि देखो ये पाई आर स्क्वायर का पूरा वैल्यू हम लोगों को 100 गिवन है, राइट? देखो पूरा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 है, तो पूरा पाई आर स्क्वायर का 100 ले लेंगे। और एच कितना है इसका? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। ओके, देखिए अभी हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे ये h1 था, यहाँ पे ये h2 है, तो ये 1/3 तो हम लोग लेंगे। ओके, और ये पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ओके, इंटू ये क्या हो जाएगा? h2। पाई आर स्क्वायर का पूरा वैल्यू हम लोग ने 100 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 100/3 h2। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अभी देखो हम लोगों को एंटायर ये जो फिगर है उसका वॉल्यूम कितना गिवन है? 500। मतलब सिलेंडर और कोन दोनों का मिलाएंगे तो 500 हो जाएगा। तो पहले क्या लिख लेंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने को कितना मिला था? 300। ओके, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला हम लोगों को? 100/3 h2। और ये कितना था? 500 था। ओके, तो बस हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से h2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 h2/3। ये कितना हो जाएगा?
200 इज इक्वल टू 100/3 H2। तो इसको सामने भेज देंगे। देखो यहाँ पे डिवाइड में है तो सामने जाके क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई। मतलब समझो ये LHS से RHS होगा ना तो ये उल्टा हो जाता है, इसका इनवर्स ले लेने का। 100/3/100 इज इक्वल टू H2। तो देखो 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, तो ये 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6। तो H2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये कितना था, H1 3 था, H2 कितना मिल गया हमारे को, 6 मिल गया। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 9, क्योंकि उसने एंटायर फिगर का ढूंढने बोला है। तो हाइट ऑफ एंटायर फिगर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो हाइट ऑफ कोन कितना था 6 और हाइट ऑफ सिलेंडर 3, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब टोटल फिगर का कितना हाइट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। In the given figure, a toy made from a hemisphere, a cylinder and a cone is shown. Find the total area of the toy. देखो एक पेंसिल के जैसा खिलौना बना हुआ है। सी, ये ऐसा पेंसिल के जैसा खिलौना बना हुआ है। ओके, तो इसका हम लोगों को एरिया फाइंड करना है पूरा, मतलब हाँ टोटल एरिया फाइंड करना है। सो सी, यहाँ पे हम लोगों को कुछ गिवन है। ओके, इसका हाइट हमारे को गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये कोन का हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। इससे हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और ये सिलेंडर है। ओके, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा हेमिस्फीयर। मतलब 3 चीज़ें हैं इसमें, एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। क्वेश्चन नंबर 7 की एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने भूल गई कि टेक्स्ट बुक में उसका आंसर है 5, लेकिन वो आंसर गलत है। ओके, फॉर कोन, कोन के लिए हाइट कितनी है, कोन के लिए हाइट मतलब H ही लेना है। ओके, हाइट है 4 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर फॉर सिलेंडर लेंगे। फॉर सिलेंडर इसके हाइट को हम लोग H1 ले लेते हैं। ओके, सिलेंडर की हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना रहेगा, रेडियस देखो तीनों का सेम रहेगा क्योंकि ये एक ही खिलौना है। ओके, जितना यहाँ से रेडियस होगा उतना यहाँ से भी होगा। तो कोन और सिलेंडर का रेडियस इक्वल रहेगा। और फिर बाद में तीसरा क्या है, फॉर हेमिस्फीयर। फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो लेकिन देखो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमारे फर्स्ट पेज पे जाकर देख लेते हैं। कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर, आर प्लस एल। लेकिन क्या हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं एल का वैल्यू गिवन है, नहीं, तो एल हम लोगों को फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो पहले L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं लाइन से कर रही हूँ। ओके, आर कितना है कोन के लिए 3 स्क्वायर और एच कितना है 4 स्क्वायर। ओके, तो 3 स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 स्क्वायर होगा 16, तो हो जाएगा 25। तो रूट 25 कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर L इज इक्वल टू 5। ओके, आप लोगों को अगर तीनों का अलग अलग से फॉर्मूला निकाल के उसको प्लस करना है तो वैसा भी कर सकते हो, और अगर आप लोग तीनों को साथ में कर देंगे तभी भी चल जाएगा। ओके, जैसे देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेने का। ओके, तो देखो इसका टोटल सरफेस नहीं ले, कोन का सिर्फ यही वाला हिस्सा लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा तो सिलेंडर में भी आ रहा है, उसमें भी, इसके लिए हम लोग इसका क्या लेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस लेंगे, क्योंकि खिलौना सिर्फ बाहर से होगा, अंदर से पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल। ओके, तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस है 3 और इसका एल है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं गिवन है, टेक्स्ट बुक में है ना, पीछे ऐसे ही इसका आंसर गिवन है, पाई में गिवन है। ओके, इसके लिए मैं भी पाई का वैल्यू नहीं ले रही हूँ। ओके, फिर बाद में कौन सा रहेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ऐसा क्यों लिया जा रहा है टोटल सरफेस? क्योंकि देखो ना, इसका बेस नहीं है, इसको बेस बंद रहा, अगर ये बंद रहता ना, सिर्फ ऐसा रहता खिलौना और ये इसका ढक्कन लगा हुआ, तो हम लोग टोटल सरफेस लेते। लेकिन ये तो सिर्फ बाहर का एरिया ले रहे हैं ना। कौन देखो ऐसा लगा हुआ रहेगा, फिर सिलेंडर ऐसा लगा हुआ रहेगा और हेमिस्फीयर ऐसा, इसके भी ढक्कन नहीं है, इसके भी दोनों के ढक्कन नहीं है, इसका भी लीड नहीं है। ओके, इसके लिए हम लोग सिर्फ इसको कर्व सरफेस ले रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच। ये एच हमारा 2 है। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है इसके लिए? आर है 3 और इसका एच है 40, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना था? 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 9, तो ये हो जाएगा 18 पाई। ओके, तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो कोन का कितना था? 15 पाई, उसका कितना था? 240 सिलेंडर का, एंड हेमिस्फीयर का था 18। तो ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 15 और 18 कितना होता है? 33 हो जाएगा। 33 प्लस 240, तो ये 273 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो, अगर हम लोगों को वैल्यू डालनी भी है ना, तो एक साथ यहीं पे लाके डालते हैं, तीनों की अलग अलग से वैल्यू डाल के उसको पॉइंट पे आंसर लाके, क्या मतलब? 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 7 9 ज़ा 63, तो 39 इंटू 22 करके देखो कितना होता है। बेटा इसका वैल्यू आएगा 858 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में यहाँ तक का गिवन था तो मैंने ऐसा बता दिया। अब आप लोग तीनों बार है ना पाई की वैल्यू मत पुट करना। क्यों मालूम? क्योंकि देखो, पाई 15 इंटू 22/7, ये 7 जो है ना 15, 7 के टेबल में 15 आता नहीं, यहाँ आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। तीनों बार आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा, फिर आप उसको ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा ये नंबर ला के फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. In the given figure, a cylindrical wrapper of flat tablet is shown. The radius of a tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? Okay, यहाँ पे एक wrapper given है। ओके, ये रैपर सिलेंड्रिकल है और उसके अंदर है ना टैबलेट्स बनी हुई है, मतलब टैबलेट्स पैक की हुई है। अभी अपने को टैबलेट का हाइट और उसकी थिकनेस गिवन है, रेडियस और थिकनेस गिवन है। ओके, तो अभी ये वाले रैपर में कितनी टैबलेट्स आएंगी वो हम लोगों को बताना है। अभी ये जो बाहर वाला रैपर है ना, उसकी हाइट जो है वो 14 है, मतलब उसका डायमीटर 14 है और इसकी हाइट कितनी है? 10 है। ओके, तो पहले मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है।
फॉर रैपर, फॉर सिलिंड्रिकल रैपर, रैपर कैसा है, सिलिंड्रिकल है। डायमीटर कितना है इसका, ये देखो पूरा गिवन है मतलब डायमीटर है 14 mm, तो फिर इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 mm। ओके, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। ओके, इसकी हाइट को हम लोग h लिखेंगे और टैबलेट की हाइट को h1 लिख देंगे फॉर टैबलेट्स। अभी देखो टैबलेट कैसी होती है, टैबलेट भी सिलिंड्रिकल ही रहती है। क्यों, देखो क्योंकि देखो ये सिलेंडर है। ओके, ऐसे टैबलेट काटेंगे तो इसमें से 1 2 3, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टैबलेट भी सिलिंड्रिकल होती है। ओके, टैबलेट का कितना गिवन था हम लोगों को, टैबलेट का रेडियस था 7 mm और उसकी हाइट कितनी थी, उसकी थिकनेस बोला, थिकनेस मतलब क्या हो जाता है इनडायरेक्टली हाइट, हाइट 1 ले लेते। ओके, कितनी थी 5 mm। ओके, दोनों ही mm में गिवन है। यहाँ पे मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, ये mm है। ओके, तो देखो सिर्फ इसकी हाइट हमारे को 10 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ mm में गिवन है, तो इसको हम लोग क्या कर देते 10 × 10 मतलब 100 mm। ओके, इसको भी हम लोग ने mm कर दिए ताकि सब कुछ mm हो जाए। अभी वॉल्यूम ऑफ रैपर ले लेंगे। देखो ऐसे वाले सब हम लोगों ने पहले भी किए हैं, है ना, तो इसका रैपर का वॉल्यूम ले लेंगे और टैबलेट का वॉल्यूम ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा आपके कितने आने वाले हैं। ओके, तो इसका क्या है πr² h वॉल्यूम ऑफ रैपर। ओके, तो देखो इसके ना पाई को हम लोग अभी चाहे तो कट कर भी सकते हैं, लेकिन देखो 22/7 इंटू r कितना है 7 स्क्वायर, मतलब मैं इसको डायरेक्टली 7 × 7 लिख दूँ, 7 × 7 × 100, ये 7 7 एक बार कैंसिल हो जाएगा। 22 × 7 कितना होता है 7 2 × 14, 7 2 × 14 15, ये हो जाएगा 154.00 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अभी वॉल्यूम ऑफ रैपर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² h1। अगर देखो मैं यहाँ पे पाई पाई वैसे भी कैंसिल होने वाला है ना, तो अगर मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू लूँ ही नहीं, इसको सिर्फ पाई ही रखूँ, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। 7 7 = 49, ये 4900 हो जाएगा। जितना छोटा नंबर रहेगा उतना बाद में डिवाइड करने को अच्छा पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4900 पाई। अगर चाहिए तो आप लोग पूरा ले सकते थे, क्या आया था वैसे 15400, राइट, हम लोग दोनों ही करके देखेंगे। अभी इसका वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रह दूँ, पाई इंटू r², r क्या है इसका 7 × 7 इंटू 5, 7 7 का कितना होता है 49, और 49 5 हो जाएगा 245 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर नॉर्मली हम लोग करते तो क्या हो जाता 22/7 × 7 × 7 × 5, तो ये कैंसिल हो जाता, 22 × 35 करना पड़ता। तो मैं 22 × 35 करके बता देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, मैं कैलसी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि वीडियो थोड़ा फास्ट बने। 22 × 35 करना था, राइट, तो ये हो जाता 770। ओके, आप लोग ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो अभी नंबर ऑफ टैबलेट्स, कितनी टैबलेट्स आएंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। अभी देखो मुझे ये 154 वाला ज़्यादा इजी लग रहा है। देखो ये 154000770,
ये वन ज़ा, ये देखो ये 0 0 कैंसिल, 77 वन ज़ा, और ये हो जाएगा 77 टू ज़ा, और एक ज़ीरो बच गया था 20। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा आसान लगा कंपैरेटिवली। ओके, तो कितनी टैबलेट्स आएंगी 20। और अगर आप लोग ऐसा भी करते हैं ना 4900 डिवाइडेड बाई 245 पाई पाई, तो देखो पाई पाई कैंसिल हो जाता, 245 वन ज़ा, 245 टू ज़ा क्या होता है 490, और एक ज़ीरो। ओके, तो दोनों ही कंडीशंस में आंसर सही आने वाला है। ओके, अभी है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। The given figure shows a toy. Its lower part is a hemisphere and the upper part is a cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures given below. Okay, देखो एक टॉय बना हुआ है, ये ऐसा उसका हेड है और ये इसका फेस है जोकर का। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ तो भी उसने डायरेक्शंस दे दिया है और उस पे से उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया ढूंढने को बोला है। ये है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ओके, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये जो है ना ये पार्ट ये वाला 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो पहले तो वॉल्यूम ढूंढने का है, लेकिन हम लोग पहले हमारे पास डेटा क्या है वो लिख लेते हैं। फॉर कोन, कोन के लिए आर कितना है 4 सेंटीमीटर है, आर कितना है 3 सेंटीमीटर है और एच कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, और फॉर हेमिस्फीयर, तो देखो दोनों के लिए रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो कोन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहता है, एल चाहिए रहता है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखो सेम पिछले वाला सम है, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5, तो एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्या ढूंढने बोला है, वॉल्यूम ढूंढने बोला है, तो पहले हम लोग वॉल्यूम ढूंढ लेते दोनों का। ओके, वॉल्यूम ऑफ एंटायर टॉय, आप लोग ऐसा भी ढूंढ सकते हो और एक एक ढूंढ के प्लस भी कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो देखो हम लोग इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों का रेडियस तो सेम है, राइट। अगर मैं ज़्यादा ना भी करूँ ना तो मैं डायरेक्टली सिर्फ पाई को बाहर निकाल लेती हूँ। ओके, पाई को बाहर निकाल लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1/3। वैसे हम लोग आर स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक ही बचेगा, 1/3 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेप्स डालो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैं पूरा ही करके बता देती हूँ। आर क्यू। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3 और इसका h कितना है, h है 4 प्लस 2/3 इंटू 3 तो इसका 3 कैंसिल, इसका 3 इसका 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाहर तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 2 ज़ा बराबर है ना 22/7 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 660 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका आंसर आएगा 94.2। ओके, तो ये तुमको डायरेक्टली एंटायर टॉय का मिल गया। अगर आप चाहते तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अलग अलग से निकाल के फिर बाद में दोनों को प्लस कर सकते थे। ओके, लेकिन मैं ऐसा इसके लिए करती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय,
अभी देखो अगेन ये पिछले सम के जैसा है, इसमें हम लोग कोन का और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। ओके, ये मैंने पिछले ही सम में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, आई आर एल, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं फिर से दोनों का पाई कॉमन ले लूँगी तो अंदर बचेगा आर प्लस एल इंटू 2 आर स्क्वायर। ये 22/7, आर कितना है 3 और एल कितना मिला था 5, और 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 22/7, 3 5 ज़ा 15 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 22/7 और ये कितना हो जाएगा 33। ओके, तो फिर अभी अपन करेंगे 22 इंटू 33, 22 इंटू 33, तो ये हो जाएगा 726 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आएगा 103.7। ओके, और तो सरफेस एरिया के आगे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ओके, एक चीज़ इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे हम लोगों को पाई का वैल्यू 3.14 लेने को बोला गया है और वो चीज़ मैंने कंसिडर नहीं किया था। तो अगर हम लोग 3.14 से करेंगे ना तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 33 इंटू 3.14, तो ये 103.7 में आके 103.62 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 22/7 है 3.14, वैसे हम लोग इसका भी वैल्यू निकालेंगे ना 22/7 का, तो उसका वैल्यू क्या आता है 3.142। ओके, ये आंसर रॉन्ग तो नहीं होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कुछ पॉइंट्स में। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में कभी आप लोग ऐसा कर देते हो तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपके मार्क्स तो डिडक्ट होने ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन द फिगर। ओके, और देखो एक बॉल बना है, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर, तो फिर उसका रेडियस कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, उसका वॉल्यूम ढूंढना है और सरफेस एरिया ढूंढना है। तो बॉल के लिए अच्छा है कि उसका टोटल या कर्व नहीं रहता है, एक ही सरफेस एरिया रहता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है उसका फॉर्मूला हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू यहाँ पे भी 3.14 गिवन है, क्या नहीं गिवन है फिर भी मैं वही लेती हूँ, इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 441। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर कितना रहेगा 21 इंटू 21 इंटू 21। ओके, तो देखो ये 3 1 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, एक नंबर तो एटलीस्ट छोटा हो गया। अब ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसमें ये वाले चैप्टर में सिर्फ आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करने आपको अच्छे से आता है इसका मतलब आपको ये चैप्टर पूरा ही आ गया, बाकी तो पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लर्न हो गए तो चैप्टर हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। As shown in the figure, a cylindrical glass contains water. एक ग्लास है, ओके ये है ना ग्लास है। ओके, इसके अंदर यहाँ तक का पानी भरा हुआ है। ओके, यहाँ तक का इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है।
अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन, तो इसके अंदर एक बॉल डाल दिए। अगर अपन पानी में कोई भी चीज़ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ओके, फिर पानी का लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर होएगा, जितना ये बॉल का वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी का लेवल ऊपर होएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो ऊपर गया वो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अभी अपने को क्या करने का है, पानी का वॉल्यूम ढूंढने का है। ओके, तो पानी यहाँ पे कितने सेंटीमीटर तक का था, पहले 30 सेंटीमीटर तक का था। और ग्लास का रेडियस, ग्लास का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ याद रखिए कि डायमीटर गिवन रहेगा कभी भी तो रेडियस निकालना रहता है, वरना बच्चे लोग घाई घाई में डायमीटर ही फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते फॉर स्फीयर। स्फीयर का क्या गिवन है अपने को, डायमीटर गिवन है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो फिर उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। एंड फॉर ग्लास, अभी ग्लास का भी हम लोगों को क्या गिवन है, डायमीटर गिवन। डायमीटर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, इसके रेडियस को हम लोग R1 नाम दे देते हैं, ग्लास के रेडियस को। ओके, और ग्लास एक सिलेंडर है तो फिर उसकी हाइट भी रहेगी। इसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारा फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई को एज इट इज़, क्योंकि हम लोग जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो वैसे भी वो कैंसिल हो जाता है। और आर क्यूब क्या है, 1 क्यूब, तो 1 क्यूब तो 1 ही होने वाला है, तो आंसर क्या आएगा, 4/3 पाई। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। फिर बाद में वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट। अब जब अपन ने पानी में स्फीयर डाले तब पानी का वॉल्यूम कितना था, तो पानी का वॉल्यूम वही रहेगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ग्लास के लिए हम लोग R1 डालेंगे, तो यह पाई का पाई रखेंगे। इसका R कितना है, 7 स्क्वायर, और इसका H कितना है, 30। ओके, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो 49 इंटू 3 करके देखते हैं, 27, 4 12, 13, 14, 147। तो ये हो जाएगा 147 और एक जीरो भी, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 30 है पाई। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास। ग्लास में कितना पानी है, जितना स्फीयर के साथ था उसमें से स्फीयर को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर। ओके, स्फीयर के साथ वो 30 सेंटीमीटर था ना, तो अभी अपन उसमें से स्फीयर को निकाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास मिल जाएगा। समझो कि ये है ना 10 सेंटीमीटर क्यूब था पानी। ओके, और मैंने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉल डाल दी, तो अभी पानी कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पानी पहले से कितना है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि बॉल डालने के बाद 11 है और बॉल 1 सेंटीमीटर का, तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगी, राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो पानी के साथ इसका कितना वॉल्यूम था, 1470 पाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, 4/3 पाई। अभी देखो पाई को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1470 माइनस 4/3। इसके पास कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1470 इंटू 3, 0, 2, 4, 12, 13, 14, 3 1 3 4। बाप रे बाप, बड़ा सा नंबर आ रहा है। 4410 माइनस 4/3, तो 4410 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4406/3। ओके, तो करके देखना पड़ेगा कि 3 के टेबल में आता है या नहीं।
8 और 6 कितना था 14, तो ये 3 के टेबल में तो नहीं आएगा। 7 5 ज़ा 35, 9 बचेगा। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 2 बचेगा। और ये 7 के टेबल में भी नहीं जाएगा। बाप रे बाप, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका आंसर आने वाला है पॉइंट में। तो ये नीचे तो 21 हो जाएगा और ये 22 इंटू 4406, ये कितना हो जाएगा 96932। अब ये दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे। इसके लिए पहले 21 का टेबल में साइड में लिख देती हूँ। जी, मैंने 21 का टेबल यहाँ पे लिख दिया है और ये टेबल लिखने की भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी मल्टीप्लिकेशन टेबल के आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, 96932। वैसे यूजुअली तो मैं नहीं सॉल्व करके बताती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके लिए मैं सॉल्व करके बता दे रही हूँ। ओके, सी अभी पहले हम लोग 96 से स्टार्ट करेंगे। 24 के टेबल में 96 नहीं आता है, उससे छोटा कौन सा आता है 84। 12 2 ज़ा 84, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1, 9 नीचे आएगा। ओके, तो 129 नहीं आता है, लेकिन 6 ज़ा सॉरी 4 6 ज़ा 126 आता है। तो ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा और अभी क्या नीचे आएगा 3। ओके, तो 21 के टेबल में 1 ज़ा 21, यहाँ पे बचेगा 12। ओके, और अब ये क्या आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो देखो 122 126, ये 5 आएगा। 122 से छोटा यही है ना, 5 ज़ा 105, ये 7 और ये 1, 17 बचा। अब यहाँ पे नंबर खत्म हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट डालेंगे और 0 डालेंगे। 170 आता है नहीं, 8 ज़ा आता है 168, यहाँ पे क्या बचा 2, अभी डालेंगे तो 0 होएगा राइट। तो फिर यहाँ पे एक और 0 डालेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एक और 0 डाल सकते हैं। फिर अगेन 9, और ये तो बहुत लंबा चल रहा है, मतलब इतना काफ़ी हो जाएगा। कितना ले लेंगे हम लोग 4615.80, दो डेसिमल तक का ले लेंगे तो काफ़ी है। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।